तो हेलो दोस्तों। तो देखो, ये वीडियो आप सोचोगे मैं क्यों बना रहा हूँ। क्योंकि ये वैल्यूज तो लर्न ही करनी होती है ना, साइन 0 साइन 30 एंड सो ऑन। पर देखो, अगर तुम ये जान लोगे ना कि वैल्यूज निकली कैसे है, तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स करने में और उसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने में, जैसे साइन कॉस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुम लोगों को काफी आसानी होगी। और सीबीएसई आजकल सवाल भी कुछ इस टाइप के पूछ रहा है, जिसमें दो चार टॉपिक्स मिक्स करके आंसर निकालना होता है। तो इसको एक बार देख लो, समझ आए तो ठीक, नहीं तो वैल्यूज लर्न कर लेना। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको समझ आ जाए। और अगर समझ आए तो एक लाइक तो दे दिया करो, क्योंकि आपके लाइक लेने से मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने किस कर दिया हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं किस की फीलिंग ले सकूं, तो एक लाइक कर दिया करो यार। चलो फिर मिलते हैं वीडियो में। तो चलिए शुरू करें इस डेरिवेशन के खेल को। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री इसकी वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ कि असल में साइन 30 होता कितना है और साइन 60 कितना होता है। और ऐसे ही कॉस के बारे में भी बात करेंगे। पर ये सब वैल्यूज़ निकालने से पहले मैं ज़रा एक आपका प्रॉपर्टी का रिवीजन कराता हूँ, जो बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे। सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ का, इक्विलैटरल ट्राइंगल की, एक इक्विलैटरल का और एक आइसोसेलेस का। अब बोलोगे ये क्यों? क्योंकि ये हम प्रूफ में यूज़ करने वाले हैं और ज्योमेट्री में तो इसका यूज़ आता ही रहता है। तो पहले इक्विलैटरल की एक बात सुनो। इक्विलैटरल मतलब जिसके सारे साइड बराबर होते हैं। अरे तो पता है। हाँ हाँ, मुझे पता है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। इक्विलैटरल में सब एंगल भी बराबर होते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, सब साइड्स भी बराबर होते हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन मैं इस बात को बताने में इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं। मेरा इंटरेस्ट है इसके ऑल्टीट्यूड के बारे में जानने में। तो जो इक्विलैटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड होता है ना, ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री पे जो वो गिराता है अपना डंडा किसी और के खेत में। तो ये जो ऑल्टीट्यूड होता है, इसका ऑल्टीट्यूड सारे काम करता है। इसका ऑल्टीट्यूड ही मीडियन भी होता है, इसका ऑल्टीट्यूड ही एंगल बाइसेक्टर भी होता है। एंगल बाइसेक्टर कहीं से भी ले लो, चाहे यहाँ से ऑल्टीट्यूड गिरा दो, यहाँ से गिरा दो, ये इसका ऑल्टीट्यूड सारे काम कर देता है। अब बोलते हो सर ऐसे कैसे, मान लें प्रूफ करके दिखाओ। तो प्रूफ करने के दिखाने के लिए मुझे कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करना पड़ेगा, पर वो अभी हमारे इस टॉपिक में से थोड़ा बाहर का है। अगर मैं उस पर बात करने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ बस चुपचाप मान लो कि जो ऑल्टीट्यूड होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का, वो सबके बराबर होता है, सबके काम करता है। मीडियन भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है, और ऑल्टीट्यूड तो होता ही है। यानी जहाँ पे भी गिरेगा वहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा बेस को, ये एंगल इसके बराबर। ये सब बातें इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में मैंने बताई। ठीक है, अब देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ एक जगह, सिर्फ और सिर्फ एक जगह से अगर डंडा निकले तभी। इक्विलैटरल में तो कहीं से भी निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले 90 डिग्री पे, तो वो सारे काम कर देगा। लेकिन आइसोसेलेस में ऐसा नहीं है। आइसोसेलेस पे एक ही फिक्स पॉइंट है जहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो मैं वो पॉइंट बताता हूँ आपको, तो सुनो मेरी बात। आप में से कुछ ने तो गैस भी कर लिया होगा वो कौन होगा, कौन सा वाला पार्ट होगा। तो देखो, आइसोसेलेस कुछ ऐसा बनता है कि दो इक्वल साइड्स होंगे, वो ऐसे जॉइन हो रखे होंगे, और ये एक अनइक्वल साइड है। तो आइसोसेलेस में वो वाला काम सिर्फ वही पार्ट कर सकता है, वही वाली ऑल्टीट्यूड कर सकता है जो कि इस वर्टेक्स से गिरा हो, जिसके बराबर में दोनों साइड बराबर है, इक्वल वाला साइड जिसमें चिपका हुआ हो। तो यहाँ पे केवल एक ही वर्टेक्स ऐसा है जो ये काम कर सकता है, और इसकी कंडीशन क्या है कि वो जो लाइन है, जो ऑल्टीट्यूड है, वो उस वर्टेक्स से निकलना चाहिए जहाँ पे दो इक्वल साइड्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये हुई ट्राइंगल्स की बात। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। अब इसको कैसे ट्रिगोनोमेट्री में हम यूज़ करेंगे, तो देखो, सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो, सबसे पहले मैं एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लेता हूँ। क्या है ये? इक्विलैटरल। अब इक्विलैटरल है तो इसका मतलब सब साइड्स, सब एंगल 60 डिग्री के हैं। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ सब साइड्स का लेंथ ए है। मान सकता हूँ भाई, कुछ भी मान सकता हूँ, ए यूनिट, ए यूनिट और ए यूनिट। ठीक है, तो अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में भी आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो आप ये वाला लॉजिक लगा सकते हैं, जो मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू निकालने के लिए, कॉस की वैल्यू निकालने के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने बोला ये कितना होगा जी, 60 डिग्री होगा पूरा।
ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसका नामकरण भी कर देते हैं, इसे बोल देते हैं ABC ट्रायंगल। अब मैंने क्या किया, मैंने ये C से एक ऑल्टीट्यूड गिराया AB के ऊपर। अब बोलोगे अरे ये तो इक्विलैटरल है, यानी ऑल्टीट्यूड सारे काम कर देगा। ऑल्टीट्यूड मीडियन का काम भी कर देगा, एंगल बाइसेक्टर का काम भी कर देगा, यानी 30-30 पे बांट देगा, और ऑल्टीट्यूड तो है ही, ठीक है। तो कुछ ऐसा कर दिया इस ऑल्टीट्यूड ने। वैसे चाहो अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद ना भी होती तो कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू आप निकाल सकते थे, लेकिन ये मैंने आपको याद दिला दिया ताकि आप हमेशा याद रखो और इसको प्रूफ में छटाक यूज़ कर सको। तो बस ठीक है। अब देखो जी, अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी 60 ही होगा, और वैसे भी 60 ही है क्योंकि इक्विलैटरल है, तो 60 डिग्री, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है, बड़ी बात क्या है। तो अब देखो मेरे पास, इसको अगर AO बोल दूँ, AO का लेंथ है कितना है? अब लोग ये पूरा A है, ये आधा है, तो A/2 है। मेरे पास AC का लेंथ है कितना है? A। बस क्या करते हैं, OC या CO का लेंथ निकाल लेते हैं एक बार, ताकि क्लैरिटी आए पिक्चर में। तो CO का लेंथ कैसे निकालें? कुछ नहीं, बड़ा आसान है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या हल करेंगे जी, ये वाला पार्ट है हमारा A/2 के बराबर, ये वाला पार्ट है हाइपोटेनस A के बराबर, और ये वाला पार्ट है पता नहीं जी क्या के बराबर। तो इसको निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया A² माइनस A²/4 इज इक्वल टू P², ठीक है। तो 4 एलसीएम लेंगे, तो 4A² माइनस A² कितना हो गया? 3A²/4। तो P², तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका रूट कर दो जी, इस पूरे का रूट करो। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3A/2। तो ये आ गई हमारे P के वैल्यू, P की वैल्यू, P के वैल्यू, ठीक है। तो कितनी आई? √3/2A। अभी AU की चिंता मत करो, सब गायब हो जाएगा अभी। √3/2A बस लिख दो, √3/2A। अब बोलोगे अच्छा ठीक है, अभी तक आपने सर उसकी बात ही नहीं करी, ये ट्रिग्नोमेट्री में कैसे लग रहा है? तो देखो, अगर आपने पहला वीडियो देखा है मेरा ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें मैंने आपको एक मियाँ रेशियो निकाल के दिखाना था, मियाँ, है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस ट्राइंगल के लिए बताओ जी, साइन ऑफ 60 डिग्री। अब 60 डिग्री बेसिकली क्या है? ए एंगल 60 है ना, तो ए के हिसाब से देखो साइन ऑफ 60 डिग्री क्या होगा। तो आपने बोला अरे साइन ए पूछ रहा है, साइन ए अगर पूछता तो क्या बोलते? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे? जो सामने दिखा मनूस, OC। हाइपोटेनस कौन है? AC। बस अब साइन 60 मतलब इसके हिसाब से देख रहे हैं। तो अब OC और AC का वैल्यू डाल देते हैं A के टर्म्स में जो भी है। तो OC का वैल्यू क्या था जी? तो हमने निकाला है √3/2A, और AC का वैल्यू क्या है? AC का वैल्यू है A। तो क्या हुआ देखो, A से A कैंसल, तो साइन 60 का वैल्यू क्या आ गया? साइन 60 का वैल्यू आ गया √3/2। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे? ये तो एक ही ट्राइंगल में लगा, आपने कैसे मान लोगे सब में? तो इसका प्रूफ भी मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था कि लेंथ्स को इंक्रीज डिक्रीज करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एंगल कांस्टेंट है तो रेशियो बराबर ही रहेगा। तो ये आप किसी और ट्राइंगल में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो ये वैल्यू अब से हम याद रखेंगे, चिंता मत करो, इसको याद करने की ट्रिक भी मैं लेके आऊँगा। अभी बस देखो कैसे निकाल रहा हूँ। तो जैसे मैंने साइन 60 निकाला, क्या ऐसे ही साइन 30 भी निकाल सकता हूँ? बड़े आसानी से, इसी ट्राइंगल में पकड़ लो, 30 का लिखा है ये। तो अब साइन 30 निकालते हैं। तो साइन ऑफ 30 डिग्री, तो अब किसके हिसाब से देखना है जी? 30 डिग्री वाले के हिसाब से, मतलब इसके हिसाब से। अब अपनी आँख यहाँ लगा देनी है। तो जब आँख खोली तो सामने कौन दिखा? बाबू बताइए कौन दिखला सामने? तो सामने दिखला AO, यानी P कौन बा? AO। देखो मुझे भी थोड़ी बहुत भोजपुरी आती है, ठीक है। AO, और नीचे क्या आता है? हाइपोटेनस यानी AC। तो AO की वैल्यू क्या होगी? AO की वैल्यू है अपनी A/2, और AC की वैल्यू कितनी है? A। कटा तो इसका मतलब साइन ऑफ 30 की वैल्यू क्या होती है? वेरी गुड, 1/2 होती है। तो देखो जी, दो रेशियो तो हमने खटाखट निकाल दिए, साइन 30 और साइन 60 के लिए। अब कॉस भी निकाल देते हैं इसी ट्राइंगल में। देखो एक ही ट्राइंगल में सब काम हो रहा है।
कॉस का भी निकाल देते हैं। तो कॉस 60 मैं निकालूंगा और कॉस 30 आप निकाल के दिखाना, ठीक है। तो मैं कॉस 60 निकाल के दिखाता हूँ आपको। अब 60 मतलब 60 के हिसाब से देखो, 60 का लिखा है, ये लिखा है, इसके सामने कौन है, अब सामने तो देखने की ज़रूरत नहीं है, सामने परपेंडिकुलर होता है, पर यहाँ तो बी अपॉन एच, तो सामने के अलावा कौन बचा, ए ओ, यानी ए ओ अपॉन ए सी। तो ए ओ का वैल्यू कितना है, a/2, और ए सी का वैल्यू है a, तो cos 60 का वैल्यू आ गया 1/2, ठीक है। तो क्या आप देख सकते हो sin 30 और cos 60 की वैल्यू बराबर आ रही है। तो क्या ये ऐसे ही आ रही है मजे मजे में, या इनके पीछे कोई एक खतरनाक कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा आगे के आने वाले एपिसोड्स में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना। तो क्या आप मुझे cos 30 की वैल्यू बता सकते हो। थोड़ी देर के लिए पॉज करके सोचना क्या होगी इस ट्राइंगल के हिसाब से। तो मैंने बोला बता सकते हैं जी, cos 30 मतलब फिर से ओ सी अपॉन, है ना, बेस कौन है 30 के हिसाब से, ओ सी अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट रहेगा ए सी। तो ओ सी की वैल्यू क्या है, √3/2, और ए सी की वैल्यू क्या है, ए। तो ए से ए गायब, तो √3/2 आ गया cos 30 का वैल्यू। अब बोलोगे आई cos 60 और cos 30 है, ये कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। असल में गड़बड़ नहीं, बहुत बढ़िया एक चीज़ है जिससे क्वेश्चन सटासट सॉल्व होते हैं। तो देखो जी, हमने मजे मजे में एक 4 वैल्यूज देख ली, और अब आगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने sin 30, cos 30, sin 60, cos 60 ये सब तो निकाल लिया है। इसका मतलब आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तो अब मैं निकालता हूँ साइन और कॉस 45 की वैल्यू, क्योंकि देखो हमें टोटल यही वैल्यूज देखनी है। एक तो 0 डिग्री देखना है, एक 30 डिग्री देखना है, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री, और एक 90 डिग्री। तो हमने 30 का खेल कर दिया, 60 का खेल कर दिया, अब 45 वाले का खेल करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 45 का क्या खेल होगा। तो 45 का खेल दिखाने के लिए बहुत ही आसान चीज है। मैं बस क्या करूंगा, एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल लूंगा, ठीक है, यानी कुछ ऐसा ए ओ बी। और इसका, क्योंकि आइसोसेलेस है तो ये 90 है मान लो अगर, तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा जी, है ना। अब मान लो ये ए है तो ये भी ए होगा। तो अगर ये ए है और ये ए है तो ये कितना होगा, ए बी। तो पाइथागोरा एस थ्योरम, ठीक है। कौन सा थ्योरम लगाना है, पाइथागोरा एस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरा एस थ्योरम लगा के हमें पता चल सकता है कि ए बी का वैल्यू कितना होगा। तो ए बी का वैल्यू होगा रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इज इक्वल टू ए बी। तो 2a स्क्वायर का रूट, यानी √2a। तो ठीक है जी, निकल गया, ये है √2a के बराबर, ठीक है। बस ठीक है जी, याद रखना इसे। अब देखो जी, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था साइन 45 कितना होगा। तो 45 यानी ये बी वाले के हिसाब से देखना है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो सेम ही वैल्यू आएगा वैसे, पर मैं यहाँ के हिसाब से देख रहा हूँ। तो मैंने देखा सामने कौन है, P अपॉन एच होता है, वैसे इसका फॉर्मूला बता दूँ। सामने दिखा A, और हाइपोटेनस में है √2a, तो a से a कैंसल। तो साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2, ठीक है, समझे। तो ये भी हो गया। cos 45 भी निकाल लेते हैं, तो वो होता है b अपॉन एच। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से b है a और h है अपना √2a। तो देखो जी, सेम वैल्यू आ रही है ना, सेम ही वैल्यू आ रही है। तो हमने खटाखट इसका भी आंसर निकाल दिया। इसका मतलब 45 वाले का भी खेल हो गया। अब 0 और 90 डिग्रीज पे चलते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करना पड़ेगा, और इमेजिनेशन यूज कराने के लिए मैं कुछ एप्लीकेशन वगैरह भी यूज करूंगा। पर चलो देखते हैं कि इन दोनों का वैल्यू आखिर निकलता कैसे है। तो आओ देखते हैं कि साइन 90 का वैल्यू और साइन 0 का वैल्यू आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले 0 डिग्री की तरफ चलते हैं। तो साइन 0, तो देखो मान लो अगर मैंने लिखा साइन 0 डिग्री, ठीक है, मान लो मैंने अगर ऐसे लिखा साइन 0 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी यहाँ 60 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0, ठीक है, कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ अगर 0 हो गया तो मैं बोला अरे 0 कैसा देखने को मिलेगा, बड़ा अजीब सा कुछ देखने को मिलेगा। तो बोला हाँ बात तो है आपकी सही है, और इज इक्वल टू ये है P अपॉन एच के बराबर। तो हमने बोला चलो देखते हैं ये 0 कैसे होगा, 0 होगा तो क्या होगा।
तो उसको देखने के लिए हम चलते हैं एक वेबसाइट पे। तो यहाँ देखो, मैं क्या करता हूँ, इस बी वाले एंगल को धीरे 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 करके ज़ीरो पे लाता हूँ। अब देखना, ये जो बी वाला ये दिख रहा है आपको साइड, ये वाला साइड दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है, ये बेस की तरह काम कर रहा है और ये हाइपोटेन्यूज की तरह। ऑफ कोर्स राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो धीरे 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 कम 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 करते करते जब मैं जीरो पे ले आया तो यहाँ क्या हो रहा है, 1 डिग्री और जीरो हो जा। ये देखो, जब मैं जीरो पे लाया तो परपेंडिकुलर तो गायब ही हो गया, मतलब वो साइड तो गायब ही हो गई। और कौन बच गया, केवल हाइपोटेन्यूज और बेस बच गया। अब परपेंडिकुलर अगर गायब हो जाता है 0 डिग्री पे, इसका मतलब उसका वैल्यू जीरो हो जाता है ना, यही मतलब है ना। देखो अगर मैं साइड लाइन दिखाऊं तो शायद इस सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच ना आए तो मैं दिखा सकूँगा। जीरो 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 पे ये अब टाइम लगेगा भेजने में, पर वैसे समझो कि जीरो पे क्या होगा, जीरो पे परपेंडिकुलर तो ज़ीरो हो जाएगा 0 डिग्री पे। तो इसका मतलब P अपॉन एच जो है, इसमें P तो ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो अपॉन कुछ भी हो वो कितना आता है, ज़ीरो। यानी साइन ऑफ 0 डिग्री कितना हो गया, जी लो। जी लो बेटा जी लो, ठीक है, जी लो। अब कॉस में देखते हैं, कॉस ज़ीरो में क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग है। तो कॉस ज़ीरो में क्या होगा, अगर यहाँ जीरो हो जाए तो क्या होगा, क्या कॉस का वैल्यू भी जीरो आएगा। तो कॉस का वैल्यू होता क्या है, बी अपॉन एच। तो देखते हैं बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या हो रहा है। तो मैं आया वापस, तो अगर मैं देखूँ कि ओ अच्छा, अगर मैं छोटा करूँ ज़ीरो पे ले आऊँ तो बेस को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हाइपोटेन्यूज आ रहा है और बेस पे लेट जा रहा है, ठीक है। एक समय बाद बेस के जितना ही हो जा रहा है, वो बेस ही पे लेट जा रहा है बिल्कुल, ठीक है, ऐसे करके। तो क्या हो रहा है, दोनों का वैल्यू सेम हो जा रहा है, ठीक है। बोले है कैसे, तो ये देखो मैं साइड लाइन दिखाता हूँ। तो यहाँ देखना, जैसे जैसे मैं इसको नीचे करूँगा वैसे वैसे जो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है ना, कम 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 होता रहेगा। और एक पॉइंट पे ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल सी जो बेस वाला वैल्यू उसके बराबर हो जाएगा। देखो 6 पे पहुंच गया ना, मतलब अब बस 0.06 का फ़र्क है। तो ऐसे करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा, वो पॉइंट कब होगा, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे हाइपोटेन्यूज का वैल्यू और बेस का वैल्यू सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज तो सेम हो गए। अब सेम चीज़ों का रेशियो लेने पे क्या होता है 0 डिग्री पे, तो इसका वैल्यू आएगा 1। इसका मतलब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। कितना होता है, 1 भन भन। तो इसको याद रखना और इसको इमेजिनेशन के तौर पे भी याद रखना। कभी क्या पता आपको भी किसी को समझाना पड़ जाए और कोई आपका खड़ूस टीचर पूछे कि ऐसा कैसे होता है, तो आप उसको ऐसा ट्रायंगल बना के समझा डालना कि बेटा नोटे बढ़ाए थे बड़े हम लाडले, ठीक है। तो ये होगी एक बात। अब साइन 90, ये थोड़ा सा इमेजिन कराने में अजीब सा है। साइन 90, 90 का मतलब क्या हुआ, 90 कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ 90 लूँ तो ये तो टूट ही नहीं जाएगा, ये तो कुछ ऐसा बन जाएगा। 90 होने का मतलब क्या हुआ, ये तो ऐसा हो गया, ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 90 समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 90 समझाने के लिए मुझे यूनिट एंगल का, यानी सॉरी यूनिट सर्कल का हेल्प लेने पड़ेगा। बेसिकली 90 डिग्री वाले केस में क्या होता है, ये जो बेस का वैल्यू होता है ना, ये जाके ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे चिपक जाते हैं साथ में, ठीक है। ये ऐसे 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 आता है और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर साथ में चिपक जाते हैं। पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, मैं एक बार कोई ना कोई एनिमेशन ढूंढ के आपको ज़रूर दिखाता हूँ कि कैसे क्या होता है, यूनिट सर्कल वाले एनिमेशन दिखाता हूँ। तो यहाँ देखो, साइन 90 और कॉस 90 का वैल्यू निकालने की यहाँ कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली। तो वैसे मैं आपको पहले ही एक चीज़ बता देता हूँ कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। अब देखते हैं साइन 90 का वैल्यू 1 होता क्यों है। तो देखो मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, अच्छा इन सबको इग्नोर करना, पाई पुई जो भी लिखा हुआ है, बस आप जो मैं ट्रायंगल बोलूँगा उस पर फोकस करना। तो एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका हमने ऐसे नापा है कि यहाँ पे साइन थीटा, इस हिसाब से नाप रहे हैं हम कि ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये वाला अपना ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये थीटा है, तो आपको पता है साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। तो अब क्या होगा, देखो जब ये 0 डिग्री था तो मैंने आपको दिखाया 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या थी, 0। क्यों, क्योंकि इसका जो परपेंडिकुलर था ये वाला वैल्यू, ये परपेंडिकुलर है ना, ये तो 0 हो जा रहा था।
पर देखो क्या होगा जब ये 90 डिग्री पे पहुंचेगा ना, 90 डिग्री मतलब यहाँ पूरा ऐसे, जब ये 90 डिग्री पे पहुंचेगा तो एक जादू यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि जो ये हाइपोटेन्यूस है, जो ये हाइपोटेन्यूस है और जो ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों सेम लेंथ के हो जाएंगे और बेस बाबू का क्या होगा, बेस बाबू जीरो हो जाएगा। समझ नहीं आया होगा, ऐसे एनिमेशन दिखाऊंगा तब समझ आएगा। बस आप जो जो मैं बोलता रहूँ वो सुनते रहना एनिमेशन में, इसको याद रखना बस कि ये थीटा हम इस हिसाब से नाप रहे हैं। जैसे ये 90 होगा तो क्या होगा, ये पीली लाइन और ये लाल लाइन बेसिकली साथ में चिपक जाएंगी और ये जो बेस वाला वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं एनिमेशन में। तो ये देखिए एनिमेशन, तो ये देखिए चलना शुरू हुआ। देखो यहाँ पे एंगल है, ठीक है, यहाँ पे थीटा है, ये बढ़ना शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख भी सकते हो कि अभी ये 49.3 समथिंग डिग्रीज पे पहुँचा है। तो अब देखना जब साइन 90 होगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे रोकने की। तो देखो ये 1 के पास पहुँच रहा है, रुक गया, तो ठीक है। अभी देखो 90 से थोड़ा आगे बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे एक बात समझना कि जो बेस है, बेस तो देखो गायब ही हो गया ना, क्योंकि अगर मैं देखा हूँ तो बेस कहाँ था, बेस था अपना थोड़ा सा, ये देखो ये बेस था ना, ये ब्लू वाला पॉइंट। लेकिन जब ये 90 पे आएगा तो बेस तो गायब ही हो जाएगा। ये देखो देखो देखो, ये देखो देखो, देखो 90 पे बेस तो गायब ही हो गया। और क्या हुआ यहाँ पे 90 में, एक और बात हुई कि ये जो वाइट वाली लाइन थी जो हाइपोटेन्यूस को रिप्रेजेंट कर रही थी, ये तो परपेंडिकुलर के जितनी ही हो गई, ठीक है ना। जो 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 देखो 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 देखो, ये देखो 90 पे बिल्कुल परपेंडिकुलर की जितनी होगी। तो परपेंडिकुलर की जितनी होगी इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 90, साइन का मतलब पी अपॉन एच। अब पी और एच अगर बराबर हो गए तो उनका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। वहीं कॉस बाबू के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो बी अपॉन एच होता है और 90 पे आप देख सकते हो कि बेस की वैल्यू तो जीरो ही हो गई। तो जीरो हो गई तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो ही होता है, इसलिए देखो वो कुछ जीरो में आ गया। तो कुछ 0 के पास ही रोकने की कोशिश करता हूँ। तो 0 के पास देख लेना, जैसे 0 होगा तो यहाँ 90 होगा जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो पूरा एक बार चला देता हूँ थोड़ा सा। तो ये देखो गया 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 यहाँ, अरे मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। तो क्या आप वीडियो को रोक सकते हो अपने हिसाब से, तो आप रोक के देख लेना। तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि साइन 90 और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो साइन 90 कॉस 90 तो हमने निकाल लिया। अब बात है कि सर टैन भी तो बताओ, टैन सब कुछ तो बता दिया, टैन थीटा कौन बतावेगा। तो टैन थीटा मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं एक का निकाल के डालता हूँ। तो चलो, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मुझे निकालना है मान लो टैन ऑफ 60 डिग्री, तो क्या कर दूंगा, बस साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री, बस ये कर दूंगा। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है जी, बताओ बताओ, √3/2। इसको याद भी रखना, इसकी ट्रिक भी लेके आऊँगा। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, बताओ बताओ, 1/2। तो ये कटा, तो साइन टैन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो ऐसे ही करके आप बाकी जो रेशियोज़ है उनका वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये भी देखते हुए जाओ, ये है हमारी कुछ कुछ वैल्यूज़ जो कि हमें याद रखनी है। इसको याद रखने के लिए मैं ट्रिक लाऊंगा, फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन अभी देख लो एक बार कि क्या क्या है। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ पाई पुई में लिखा हुआ है, पर इसको मत देखना भी, आप ये 11th में आएगा, ठीक है। तो बस आप एंगल्स पे ध्यान दो, और कहाँ तक, केवल 90 तक, बस 90 तक के एंगल पे ध्यान दो कि 90 तक क्या हो रहा है, बाकी सारी 11th के हैं। अब आप कुछ एक चीज़ देख रहे होंगे कि टैन 90 डिग्री अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साइन अपॉन कॉस करके टैन निकलता है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूँ कि टैन 90 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, साइन 90 अपॉन कॉस 90। तो यहीं पे ये चीज़ आ गई, साइन 90 होता है 1, कॉस 90 होता है कितना, 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री नहीं 0, तो 1/0 तो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, इन्फिनिटी नहीं बोलूँगा मैं, अनडिफाइंड बोलूँगा, ठीक है, अनडिफाइंड। तो जब भी 1/0 वाली फॉर्म बनेगी तो वो अनडिफाइंड में आ जाएगा। जैसे कॉट 0 अनडिफाइंड है, क्यों, क्योंकि वो टैन का उल्टा होता है। तो टैन अगर 0 डिग्री पे 0 है तो कॉट 1/0 होगा, जो कि नॉट डिफाइंड होगा। ऐसे कॉसेक यानी साइन का उल्टा 0 पे अनडिफाइंड है, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है, और कॉसेक उसका उल्टा यानी 1/0 हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस टेबल को बस आपको मेन जो याद रखना है ना, वो टैन तक ही रखना है, बस टैन तक। या अगर कॉस तक रख लो, साइन कॉस, उससे वो टैन तक भी रखना, तो कॉस तक रख लो, उससे बाकी सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। तो अगली वीडियो में मैं इनको याद करने की कोई ट्रिक लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।